नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर शेखावाटी विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, उसमें जो वैल्यू एडिट कोर्स आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके 5 क्वेश्चन लेके आए, पांचों आपके सिलेबस पे आधारित है, पांचों के उत्तर भी उसके साथ ही मिलेंगे। तो फटाफट जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा जितने पेपर बच गए वो सारे भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल झुनझुन एजुकेशन पे बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोगों को यही करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू, इसको आपको फॉलो कर लेना। इस पे आप मैसेज कर दीजिए कि आपके और कौन से पेपर बच गए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट अपन चलते हैं आगे और देखेंगे वैल्यू एडिट जो कोर्स है सेकंड सेमेस्टर में, उसमें कौन कौन से कोर्स है। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप लोग। तो उसमें है पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत, साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको कॉलेज वाले बताएंगे, वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें पहला अपन ने देखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद स्वच्छ भारत, साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, सारे इसी यूट्यूब चैनल झुनझुन एजुकेशन पे आपको मिल जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे अपन चलते साथियों। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पहला क्वेश्चन इस आपके जो सिलेबस पे आधारित है वो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। तो इसका आंसर अपन देखेंगे। व्यक्तित्व विकास का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, सोच और बातचीत के तरीके में सुधार करना शामिल है, तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके। दूसरे से आप किस प्रकार जुड़ते हो, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आपका यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कि व्यक्तित्व विकास से यही पता चलता है कि आप कितने काबिल हो लोगों से, आपकी सोच क्या, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है। ठीक है, आगे अपन इसको विस्तार से देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, विस्तार पूर्वक देखेंगे तो बच्चों अपन बात करेंगे विस्तार में। तो इसमें व्यक्तित्व विकास से एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यह केवल शारीरिक बनावट या सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके शामिल है। व्यक्तित्व विकास में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें पहला आएगा आत्म जागरूकता। ये पॉइंट ध्यान में रखने आपको लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही आएंगे सिलेबस में, यही है आपके सिलेबस, आप लोग मिला लेना, सेम टू सेम सिलेबस पे आधारित यह वीडियो है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, ये होता है आत्म जागरूकता। सेकंड है आत्म सम्मान, खुद को स्वीकार करना और प्यार करना। तीसरा है संचार कौशल। ठीक है मित्रों, संचार कौशल में अपन बात करेंगे तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। अगला है नेतृत्व कौशल, दूसरों को प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना। समस्या समाधान कौशल, चुनौतियों का सामना करना और उनका समाधान खोजना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझना कि आपकी भावना क्या है और दूसरों की भावना क्या है। यह भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बिंदु है। प्रबंधित करना, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी अपन बात करेंगे। तो इसका उत्तर होगा सफलता। ठीक है, पहला इसमें रहेगा सफलता। व्यक्तित्व विकास आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन में सफल होने में मदद करता है, इसलिए व्यक्तित्व विकास से महत्वपूर्ण है। दूसरा खुशी, यह आपके आत्मविश्वास और आत्म सम्मान विकसित करने में मदद करता है, जिससे आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। संबंध, ये आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करता है साथियों। अगला स्वास्थ्य, ये आपको तनाव और चिंता कम करने और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया कि अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यह क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इस आपके सिलेबस में कि एटीट्यूड क्या है। ठीक है, एटीट्यूड का हिंदी मतलब है रवैया, दृष्टिकोण या अभिवृत्ति होता है। यह किसी व्यक्ति के किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति सोच, भावना और व्यवहार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक एटीट्यूड सकारात्मक, नकारात्मक तथा तटस्थ तीनों प्रकार से हो सकता है। आपका सकारात्मक पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और तटस्थ भी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन विस्तार से बात करेंगे इसकी। तो रवैया होता क्या है। ठीक है, रवैया में पहला ऑप्शन यही है कि रवैया किसे कहते हैं। ठीक है, एटीट्यूड होता क्या है, इसको विस्तार से जानेंगे अपन। यह किसी व्यक्ति की किसी चीज के प्रति एक स्थायी मानसिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया है
जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है कि आपका जो मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या है, आपका व्यवहार क्या है उस प्रकार से। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति काम के प्रति सकारात्मक रवैया उसे कड़ी मेहनत करने और समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि नकारात्मक रवैया उसे काम करने से बचने या टालने को प्रेरित करता है। कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आप काम करना चाहोगे, नेगेटिव होगा तो आप कोई बहाना बनाओगे कि ये काम हमसे नहीं होगा, इस काम को करने के तरीके नहीं ढूंढेंगे अपन लोग। दृष्टिकोण, यह किसी चीज को देखने का एक तरीका है जो व्यक्ति के अनुभव, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए दो लोग एक ही घटना अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब कोई घटना हो जाती है या कोई भी काम होता है तो उसको लोग अलग अलग, किसी का आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग उसके लिए अलग होगी, उसको बोलते हैं दृष्टिकोण, जिससे उनके रवैये में अंतर हो सकता है। अगला पॉइंट आता है अभिवृत्ति। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रति एक स्थिर मूल्यांकन को दर्शाती है। यह मूल्यांकन भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक घटकों से बना हो सकता है। यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए, जो हमें इंस्टाग्राम को फॉलो करना है तो आप नितेश तिवारी झुंझुनू लिख के वहां पे सर्च करिए, फॉलो कर सकते हो। अगला सकारात्मक रवैया, एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरे की मदद करने के तत्पर रहता है उसका रवैया सकारात्मक माना जाएगा। कि दूसरे की मदद करेगा उसका रवैया सकारात्मक ही माना जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अपन, तो अब नकारात्मक रवैया देखते हैं। नकारात्मक रवैया होता है एक व्यक्ति जो दूसरों की गलतियां निकालने में लगा रहता है। कि आप अगर किसी की गलतियां निकालने में रहेंगे तो आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नकारात्मक माना जाएगा। उदासीन रवैया, एक व्यक्ति किसी के बारे में न तो अच्छा सोचता न बुरा सोचता, उसका रवैया उदासीन माना जाता है। एक व्यक्ति जिसको किसी मतलब नहीं है, वो सोचता ही नहीं किसी के बारे में, तो वो क्या है कि उदासीन माना जाएगा। संक्षेप में एटीट्यूड एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के किसी चीज के प्रति सोच, भावना, व्यवहार की प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह उसके जीवन के पहलुओं को प्रभावित करता है। अगला आपके सिलेबस पे आधारित तीसरा प्रश्न है मोटिवेशन सिग्निफिकेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों सेम टू सेम छपेंगे आपके एग्जाम में, गारंटी देता हूं मैं। रट लेना इनको, आप फिर मत कहना कि हमारा रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि प्रेरणा, मोटिवेशन होता क्या है। प्रेरणा हमारे कार्य के पीछे प्रेरक शक्ति है जो लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए हमारी इच्छा को प्रभावित करती है तथा हमारे प्रदर्शन, संतुष्टि और समग्र कल्याण पर प्रभाव डालती है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उत्पादकता, प्रतिबद्धता, सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देती है। प्रेरणा की महत्व क्या साथियों, तो प्रेरणा की महत्व अपन देखेंगे। तो मोटिवेशन से आप क्या, पहला तो बेहतर प्रदर्शन करते हो, आप किसी भी काम को करने में अच्छा काम करते हो। अगर आपको कोई मोटिवेशन देता है तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करते हो। अगला लक्ष्य प्राप्ति, मोटिवेशन आपका जितना अच्छा होगा लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आप लोग देखो, देखते हो कोई वीडियो देखते हो मोटिवेशन, तो फिर आपको जोश आता है कि आप काम कर सकते हो ऐसे वैसे, तो वो जोश लाते हो आप अपने अंदर, वो लक्ष्य प्राप्ति है। अगला सकारात्मक रवैया, आप कभी उदास बैठे रहते हो, फिर अचानक आपके पास कोई मोटिवेशनल कोट्स आया, मोटिवेशनल वीडियो आया, तो आपका रवैया चेंज हो जाता है पॉजिटिव, कि हम इसको कर सकते हैं। किसी भी इंसान के प्रति आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। कम टर्नओवर अनुपस्थिति, प्रेरित कर्मचारियों को अधिक समग्र, संलग्न और प्रतिबद्ध होने की संभावना, जिसके परिणाम स्वरूप टर्नओवर अनुपस्थिति की दर कम होती है। ठीक है, बढ़ती हुई रचनात्मकता और कल्याण। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेना। प्रेरणा सकारात्मकता, मानसिकता को बढ़ावा देती है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, और समग्र संतुष्टि और कल्याण में योगदान देती है। सुचारू परिवर्तित, हमेशा परिवर्तित होंगे आपके अंदर, परिवर्तन होते रहेंगे आपके अंदर जब आपको मोटिवेशन मिलेगा। मजबूत रिश्ते, मोटिवेशन के बाद आपका अगर पॉजिटिव थिंक होगी तो मजबूत रिश्ते तो होंगे, ये तो कन्फर्म ही है। बड़ी वफादारी, मोटिवेशन से वफादारी बढ़ती है। जैसे सकारात्मक आपका पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक आपका पॉजिटिव जो आपका मोटिवेशन होगा, उसके बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्फ स्टीम, आत्म सम्मान, 4th नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 5th नंबर रहेगा अंतिम क्वेश्चन। सारे सेम टू सेम यही है साथियों, इनको देख लेना। सिलेबस पे आधारित आप देखोगे, सिलेबस में यही पांचों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिलेबस अगर चेक करोगे तो आप साइड पे शेखावाटी विश्वविद्यालय साइड पे चेक करोगे तो सिलेबस में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आत्म सम्मान का मतलब है खुद के बारे में अच्छा महसूस करना, खुद को महत्व देना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। यह आंतरिक भावना है, ये हमें महसूस कराती है कि हम सम्मान क्यों गए। खुद का सम्मान ही आत्म सम्मान है साथियों, खुद का सम्मान ही आत्म सम्मान है। थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। आत्म सम्मान का अर्थ क्या है, खुद को स्वीकार करना, खुद पर विश्वास करना, खुद को महत्व देना, अपने प्रति दयालु होना, खुद की लगातार आलोचना करना। ये पांचों पॉइंट ध्यान में रखने आप लोगों को। खुद पर विश्वास होना चाहिए। देखो, दुनिया पर विश्वास करे ना करे, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद को महत्व दो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अपन कुछ नहीं है, तो वो गलत बात है। आत्म सम्मान आप लोग खो दे दोगे। अगर आत्म सम्मान बढ़ाना है तो आपको खुद पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण है? आत्मविश्वास कमी होती है तो खुद विश्वास नहीं होता था, आप में क्या क्या गलतियां होती हैं, गलतियों को लेकर बहुत चिंतित होते हो। कभी गलती हो जाती है तो गलती को मानो और आगे बढ़ो लाइफ के अंदर, उनको लेकर झुको मत और उनको लेकर चिंता मत करो। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करो साथियों। सकारात्मक आत्म चर्चा करनी चाहिए, हमेशा खुद के प्रति पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। खुद बैठिए, खुद के बारे में सोचो, खुद को चुनौती दो कि मैं कर सकता हूं। जैसे अपन बोलते हैं यूपीएससी भी करते हैं लोग, बड़ी बड़ी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो वो खुद को चुनौती देके आगे बढ़ते हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। दूसरों से मदद मांगने से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कभी मदद की जरूरत है साथियों, दूसरों से मदद मांगो, कभी भी घबराओ नहीं। ये भी एक आत्मसम्मान का पॉइंट है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अंतिम है कि 5th नंबर आपका सिलेबस का पॉइंट है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, कि पर्सनल डेवलपमेंट के जो अन्य बिंदु है वो क्या क्या है वो मैं बताता हूं। उससे पहले आप एक बार नितेश और झुंझुनू जाके ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। हर पेपर के क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कौन सा पेपर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सारे वहां मिल जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसमें जो कुछ पॉइंट है, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बिंदु है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समस्याओं को किस प्रकार से सोल्व करते हो। डिसीजन मेकिंग स्किल, कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपका कितना फास्ट डिसीजन लेने का तरीका, किस प्रकार से डिसीजन लेते हो। लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर, कि आपके अंदर लीडरशिप करने की क्या क्वालिटी है। कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका चरित्र कैसा है, आपका चरित्र निर्माण कैसा है। टीम वर्क, अगर आपको टीम दी जाए तो आप टीम को किस प्रकार से हैंडल करोगे, टीम के साथ किस प्रकार से काम करोगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किस प्रकार से मैनेज करते हो। गुड मैनर्स एंड इक्विटी, कि आपके अंदर मैनर्स कैसे हैं, वो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भी छाप देना एग्जाम के अंदर, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट जहां भी है तो इसको छाप देना। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो बता रहा हूं बार बार आप लोगों को, इस पे आप मैसेज कर देना कौन सा पेपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। और मुझे इस पे मैसेज डाल देना कि कौन से सब्जेक्ट है आपके, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो फटाफट सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि पर्सनल डेवलपमेंट में 100 में से 100 लेके आए। अगर 100 नंबर हो ना आपका पेपर, तो 100 पूरे पूरे 100% का अपना टारगेट है इस बार। 100% ही लेना है, किसी का पेपर बैग नहीं रहना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट का। तो सभी तक ये वीडियो शेयर कर दो, धन्यवाद।